पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगी कितनी सीट? पीके ने कर दिया बड़ा दावा। नीतीश के करीबी रहे पीके ने जेडीयू को बड़े नुकसान के दिए संकेत। लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो सकती है जेडीयू। लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू समाप्त हो सकती है, इस बात के संकेत चुनाव रणनीतिकार और कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर ने दिए हैं। पीके ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। केंद्र में किसी भी गठबंधन की सरकार बने, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की, दोनों ही स्थिति में जेडीयू को ही नुकसान होने वाला है। दरअसल दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में या तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और जेडीयू और आरजेडी गठबंधन टूट सकता है और जेडीयू के अधिकांश विधायक आरजेडी के साथ जा सकते हैं, जिससे तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, या फिर लालू के दबाव में नीतीश कुमार खुद ही कुर्सी तेजस्वी को सौंप देंगे। स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन यह तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद खिसक जाएगा। इस बीच प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल जेडीयू के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनेंगे, उनमें पीएम मोदी का मुकाबला करने की क्षमता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही पीके ने यह भी कह दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 1 अंक में सीट मिलेगी। जेडीयू की लोकसभा सीटों की संख्या किसी भी हाल में 5 से ज्यादा नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में जेडीयू की नहीं, महागठबंधन को भी भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी तरह से महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा होगा। यानी अधिकांश सीट जेडीयू और आरजेडी आपस में बांट लेंगे। इन सीटों की संख्या 32 से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 16-16 सीट जेडीयू और आरजेडी आपस में बांटने की तैयारी में है। और 16 सीट लड़कर अगर नीतीश कुमार की पार्टी 5 के अंदर सिमटती है तो फिर यह महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यहां 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ 1 सीट विपक्षी दलों के पास गई थी और वो सीट कांग्रेस ने जीती थी। नीतीश कुमार तब एनडीए के साथ थे और उनकी पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई सांसद चुनाव के समय दल बदल सकते हैं और नीतीश को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी के संपर्क में उनके आधा दर्जन से ज्यादा सांसद हैं। दरअसल ये वो सांसद है जहां का सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में है और इन सांसदों को एहसास है कि अगर बीजेपी का साथ नहीं मिलेगा तो चुनाव में जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की छवि जमीन पर बची नहीं है। बिहार में जेडीयू का संगठन बचा नहीं है और लोगों में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार का राजनीतिक पाला बार बार पलटने से गांव-गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार की आज प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किसी तरह मुख्यमंत्री बना रहूं। इंडिया और एनडीए अलायंस की चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार और जेडीयू की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद उनका दल बचेगा भी कि नहीं। चिंता का कारण ये होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूँ और चाहे कुछ हो जाए, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के सिंबल यानी तीर छाप के से टिकट लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।